प्रणाम। राम राम। सनातन का भारत अब विकास की तरफ बढ़ रहा है, पतन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़े अश्लीलता की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग दो पैसा कमा लेते हैं अपने माता पिता से नाता तोड़ लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहन बेटियों से नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन कुत्ता से बहुत प्यार करते हैं। कुत्ता तो इतना बढ़िया बढ़िया रखते हैं और इतना पैसे वाला रखते हैं कि उससे जो कहें सो करेगा। और कुत्ता अक्सर वही देखा जाता है जिस घर में सुंदर सुंदर बीवियां हों, सुंदर सुंदर बेटियां हों और उम्र से ज़्यादा हों, अधिक उम्र की हों। उन घरों में कुत्ते अच्छे अच्छे नस्ल के देखे जाते हैं। एक रिश्तेदार को, एक आए हुए मेहमान को, एक आए हुए भिखारी को या अपने माता पिता को जो बहू 4 रोटी बनाकर नहीं खिलाती है, वही बहू, वही बेटी उस कुत्ते के लिए जितना वो खाएगा उतना रोटी, उतना मीट, उतना दूध की व्यवस्था करती है। दामाद से, पति से, अपनी औलाद से भी अधिक उसकी सेवा की जाती है। और उस सेवा की आड़ में पति के या माता पिता के बाजार जाने के बाद, ऑफिस जाने के बाद या घर में रहने के बाद भी उस कुत्ते को गोद में लेकर सोया जाता है। कुत्ता पर पति शक नहीं करता, कुत्ता पर माँ बाप शक नहीं करते, लेकिन बेटियाँ और माताएं कुत्ता के साथ वो प्रेम प्रलाप करती हैं जो बेटियां, जो माताएं अपने पति के साथ करती हैं। और इसी की देन है कि आजकल अधिकांश घरों में कुत्ता पाले जा रहे हैं और कुत्ते का शौक़ इस कदर बढ़ता जा रहा है, जैसे लग रहा है कि अब हमारे देश में पतियों की या बच्चों की या माता पिता की या रिश्तेदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल अपने माता पिता से दूर एक घर बनाकर, एक गाड़ी लेकर, 1, 2 या 3 या 30, 35 कुत्ता पालकर अपना रोटी चलाने का व्यवस्था और उन्हीं में दिन रात लगे रहने की व्यवस्था किया जा रहा है। जबकि सभी लोग जानते हैं कि कुत्ते के लार्वा में वायरस पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगवाकर लोग सोचते हैं कि हम उस कीड़े से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब वही कुत्ता उस बेटी या उस बीवी का गला चाटता है, चुम्मा लेता है या तरह तरह की हरकतें करता है या कराया जाता है, तो इस पर पिता, पति या पुत्र या भाई कोई बहस नहीं करता है। वही लड़की किसी लड़के से बोल देती है, वही लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली जाती है, तो 100 कलंक उस पर लगाए जाते हैं या दोष मढ़े जाते हैं। लेकिन वही लड़की घर के अंदर कुत्ता लेकर दिन रात सोई रहती है। एक बार भी कोई नहीं पूछता है कि तुम कुत्ते के साथ क्या कर रही थी। बड़े बड़े इतिहासकार कहते हैं कि इंसान से भी अच्छा भोग कुत्ता करता है, और जब कुत्ता से भोग औरत कराने लगती है तो उसे बॉयफ्रेंड और पति या किसी भी तरह के मनुष्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो उसके इच्छा को या उसके भूख को मिटा सके। जितना सतर्कता से, जितना मेहनत से और जितना ताकत से कुत्ता उसकी इच्छा को पूरा करता है, वह एक बॉयफ्रेंड या पति नहीं कर पाता है।
इसी की देन है कि हमारे समाज में कुत्तों की बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है और बाहर के जो कुत्ते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई कदर नहीं है। कदर उन कुत्तों की है जो बाहर से आते हैं, जो बड़े बड़े जबड़ा रखते हैं, जो झबरा होते हैं, जो पकड़ने में मुलायम होते हैं, जिनको जैसे चाहे वैसे मोड़ ले, जहाँ चाहें जहाँ तहाँ बिठा लें, जो चाहे सो करा लें, जो चाहे सो ट्रेनिंग करा दें, वो स्थिति बनती जा रही है। और अपने परिवार, अपने पति, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों से नाता कम हो रहा है। अपने माता पिता को खिलाने पिलाने के लिए उस इंसान के पास 2 रोटी नहीं है, लेकिन उस कुत्ते को खिलाने के लिए समय से दूध, समय से मीट, समय से मछली, समय से रोटी, समय से दही, जो भी वो चाहता है उसको दिया जाता है। उसके शरीर पर वह शैम्पू लगाया जाता है जो इंसान एक गरीब को नसीब नहीं है। उसके शरीर पर वो जब उसके पोटी किया, मतलब लैट्रिन किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, हर बात का ध्यान दिया जाता है। हमने तो देखा कि एक बहुत बड़े आदमी थे, हजारों बीघा उनके पास ज़मीन था, उनकी 4 बेटियां थी, एक बेटा था। तो बड़े ही इश्कबाज थे, लेकिन कर्मों का फल यही मिलता है। उन्होंने जब देखा कि अपनी बेटियों की शादी हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कुत्ता पालना चालू किया और कुत्ता एक से कई हो गए, यहाँ तक कि 30-35 कुत्ता हो गए। और उन कुत्तों की वजह से उनको ऐसा रोग हुआ जिसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बंदरों में कभी कभी एक खाज हो जाती है जो पूरे शरीर का बाल झड़ जाता है और वो बंदर दिन भर खिलाते रहता है, या कोई किसी कुत्ते में भी वो रोग होता है जिसको सिफिलिस कहते हैं। और उस तरह के रोग से वो रोपित होकर उस प्रकार के रोग से वो दुखी होकर तड़प कर मर गए। लड़कियां कुंवारी रही, लड़का भी कुंवारा रहा। अब शादी हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, क्योंकि हम उसके बाद वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि उनकी माँ औरत भी मर चुकी थी और वो भी मर चुके थे। बेटियां रह गई थी, बेटा रह गया था। क्या हुआ क्या नहीं अब हमको पता नहीं है, लेकिन कुत्ता पालने वाले लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक कुत्ता पालने में जितना आप खर्चा करते हैं, 25 से 50 हज़ार, लाख से 2 लाख दे करके जिस प्रकार कुत्ता खरीद कर लाते हैं, और उस कुत्ते में डेली 500, 1000 या 2000, 4000, 5000 खर्चा करते हैं, वही खर्चा अगर आप माँ बाप में करते, वही खर्चा अपने माँ बाप की देख रेख में करते, तो आपके घर के अंदर कोई गैर मर्द आपकी बीवी पर नज़र नहीं डालता, आपकी बेटी पर नज़र नहीं डालता और सुरक्षा बनी रहती। लेकिन आप कुत्ता पालकर अपने बेटा, बेटी, बीवी सबको बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। आप सोचते हैं कि हम कुत्ता पाल रहे हैं और कुत्ता हमारी बीवी की रक्षा करेगा, हमारी बेटी का रक्षा करेगा, लेकिन बेटी का जो बॉयफ्रेंड है वो कुत्ते का भी बॉयफ्रेंड है, वो कुत्ता का भी दोस्त है, वो उसके बॉयफ्रेंड को बोल नहीं सकता, आपकी पत्नी के फ्रेंड को भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब मिले भगत होते हैं और सबके राय से सब कुछ होता है। अपनी माँ की करनी बेटी छिपाती है, बेटी की करनी माँ छिपाती है, ननद की करनी भाभी छिपाती है और भाभी की करनी ननद छिपाती है। इस तरह से परिवार चलता है, और जो परिवार इस प्रकार से चलता है वह परिवार कभी संस्कारी हो ही नहीं सकता। उस परिवार में किसी का सम्मान हो ही नहीं सकता। जिस परिवार में माता पिता से अधिक लड़कियां बोलती हों, माता पिता से पहले लड़कियां बोल देती हों, वह उस घर में संस्कार पनप ही नहीं सकता। वह घर कभी भी संस्कारी हो ही नहीं सकता। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो खर्चा आप कुत्ता पालने में लगाते हैं, जो खर्चा आप कुत्ता पालने में करते हैं, वही खर्चा अपने माता पिता में करें,
अपने भाई में करें, अपने परिवार में करें और अपने इष्ट मित्रों में करें, गरीब लोगों में करें जो आपका नाम लेंगे। वह कुत्ता आपके कल्चर को बिगाड़ देगा, आपके पत्नी के कमर पर नाखून के निशान दे देगा, आपके बीवी के कमर पर, आपकी बेटी के कमर पर कुत्ते के नाखून के निशान मिलेंगे। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे कृत्य से बचें। कई बार आप लोगों ने सुना या देखा होगा कि जज की अदालत में जज साहब की औरत के कमर पर ही कुत्ते के नाखून के निशान पाए गए। तो आप लोग कुत्ता से दूर रहें और कुत्ता से परिवार को बचाएं, समाज के साथ जुड़कर रहें, माता पिता को साथ रखें। आपका परिवार और आपके पुत्र पुत्री सब सुरक्षित रहेंगे और संस्कारी होंगे, क्योंकि उनका जो 50 या 100 वर्षों का अनुभव है वो उन बच्चों को मिलेगा और आपके पत्नी को भी मिलेगा जो अपने माता पिता से वो नहीं पाई। लेकिन अगर माता पिता को दूर कर अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटियों के साथ अगर शहर में रह रहे हैं तो आप एक कुत्ता पाल कर अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए एक जंजाल पाल रहे हैं और साथ में अपने परिवार की इज्जत आबरू के साथ खेलने वाला एक शिकारी पाल रहे हैं। आप इससे बचें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने माता पिता सबको सुरक्षित रखें। आप सोचते हैं कुत्ता रख देंगे तो हमारे घर की आबरू घर में रहेगी, बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे, बेटी 50 वर्ष की होगी तो हम शादी कर देंगे लेकिन उसके पहले कोई शोर नहीं मचेगा। तो ऐसी बात नहीं है। कुत्ता के होते हुए भी शोर मचते हैं और शोर मचा दिए जाते हैं। वो तो कुत्ता ही शोर मचा देता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसे कृत्यों से अपने परिवार को बचा लीजिए और माता पिता को साथ लेकर अपना जीवन बिताइए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। अगर हमारी बात बुरी लगी होगी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप समाज को सुरक्षित और सनातनी बनाना चाहते हैं और अपने भारत को भारत रखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।